जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के बढाल गांव में रहस्यमय तरीके से जो मृत्यु हो रही थी, ऐसा लगता है कि अब उसकी गुत्थी जो है सुलझ रही। जी हाँ, बड़ी खबर है जो राजौरी से निकल कर आ रही है। आपको बता दूं इस संबंध में ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है कि एट्रोपाइन एक एंटीडोट है, वो इस मामले में काम कर रहा है। और एट्रोपाइन एंटीडोट्स जिन भी पेशेंट्स को दिया गया था वो अब ठीक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मृत्यु हो रही थी इसमें ऐसा देखा जाता था कि एक दो दिन के अंदर जो पेशेंट होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। पर अब जो पेशेंट्स हैं कई सारे जो बीते एक हफ्ते के अंदर रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। और उन रिकवर पेशेंट्स को जो चिकित्सा दी गई थी, जो उनका इलाज किया गया था, उसमें एट्रोपाइन एंटीडोट नामक एक दवा जो थी इन पेशेंट्स को दी गई। ये पेशेंट्स जब रिकवर करते हैं तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये जो एंटीडोट है ये किस पे काम करता है? ये करता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। यानी जब आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजन ग्रुप ऑफ पॉइजन्स है, ये जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो ये आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और इससे बचने के लिए दिया जाता है एट्रोपाइन एंटीडोट। यानी अब अगर एट्रोपाइन एंटीडोट दिए जाने वाले जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं, तो इस तरह से आप अंदाजा या फिर जहां तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है उससे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी ये पेशेंट्स है इन्हें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का शिकार जो है संभवित हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी अभी भी, क्योंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजनिंग है ये होती कैसी? पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं इनमें ये पाए जाते हैं, और किसी तरह अगर आपके शरीर में घुस जाते हैं तो आपको उल्टी आने लगती है, आपका कॉन्शियस जो है वो खोने लगता है, आपका शरीर जकड़ने लगता है, स्लाइवा जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा आने लगता है। और सबसे मुख्य जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो मुख्य एक साइन होता है, सिम्टम होता है, वो है आपकी आंखों की जो प्यूपिल है वो सिकुड़ जाती है। जो जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल है उनका कहना है कि इन सारे मामलों में या इन सारे पेशेंट्स में ये सारे सिम्टम्स तो नजर आ रहे थे, जैसे बहुत ज्यादा स्लाइवा आना या फिर अचानक से कॉन्शियस खो जाना, वोमिटिंग होना, बुखार होना, ये सारी चीजें तो हो रही थी। लेकिन जो सबसे मुख्य ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन से जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो होता है आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो सिकुड़ जाती। ये इन मामलों में नहीं हो रहा था और इसीलिए जब ऐसा सिम्टम नजर नहीं आया था तो एट्रोपाइन एंटीडोट जो था वो जिन पेशेंट्स की मृत्यु हुई है या जो पेशेंट्स कई सारे जो रिकवर हुए हैं उन्हें नहीं दिया गया था। और अब क्योंकि रिसर्च काफी आगे बढ़ चुकी है तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि एट्रोपाइन एंटीडोट क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में दिया जाता है तो संभवत यही वो पॉइजन है जो इन सभी मृतकों के शरीर में किसी तरह पहुंचा। हालांकि ये पॉइजन पहुंचा कैसे ये भी अभी जांच का ही विषय कि क्या खाने के थ्रू आया है या किसी तरह परिवारजनों की शरीर तक वो कैसे पहुंचा, क्योंकि एक परिवार की बात होती तो बात थी, क्योंकि 3 परिवार और तीनों अलग अलग घर पे रह रहे हैं और जिससे लगातार क्योंकि इन लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया था और उसके साथ साथ लगातार जैसे ही मृतकों की संख्या बढ़ने लगती है दिसंबर 8 से, तो हफ्ते के बाद तक ही जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या टीम्स हैं वो राजौरी के बढाल गांव में पहुंचने लगे। तो ऐसे में ये लगातार इन लोगों के शरीर में कैसे पहुंच रहा था ये भी जांच का विषय है। और इस मामले में क्योंकि जितने भी पेशेंट या फिर मृतक हैं उनके
शरीर में एक सिम्टम जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में होता है कि आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना, वो नहीं हुआ। यानी जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन का ये एक बड़ा ग्रुप होता है। देखिए, कोई भी जो बीमारी होती है, कैंसर अगर है तो कैंसर बीमारी का भी एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग कैंसर्स आते हैं। उसी तरह जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, ये भी इसके अंदर भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर ही ये कौन सी स्पेसिफिक पॉइजनिंग है, ये भी अभी जांच का विषय है। क्योंकि इस ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो मृतक हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं जो बीमार हुए हैं, उनकी आंखों की पुतली सिकुड़ी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये प्योरली जिसका एंटीडोट एट्रोपाइन बनाया गया है, एट्रोपाइन वहाँ काम कर गया है, लेकिन उसमें जितने सिम्टम्स आने चाहिए थे, जो मेन सिम्टम होता है इस पॉइजन में, वो नहीं आया। यानी इस ग्रुप ऑफ पॉइजन्स में ये कोई और पॉइजन है और वहाँ पर एट्रोपाइन जो एंटीडोट है वो काम कर गया है। यहाँ ये भी समझना होगा कि समय समय पर नई बीमारियाँ निकलती हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं उसको मारने के लिए या उससे निजात पाने के लिए अलग अलग एंटीडोट्स, अलग अलग दवाइयों का उस चीज़ पर परीक्षण करते हैं। मान लीजिए जैसे आपको अचानक से बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, शरीर में दर्द होता है, तो आपको, और जब आप बार बार दवाई खा रहे हैं तो आपको उसका असर नहीं हो रहा है। आप सर दर्द की भी खा रहे हैं, ज़ुकाम की भी खा रहे हैं, पेट दर्द की भी खा रहे हैं, शरीर में दर्द की भी खा रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, 10 प्रकार के आपके शरीर में रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, और जब आप इनकी दवाइयाँ लेते हैं तो आपको असर नहीं होता है। इसके बाद एक विशेषज्ञ क्या करता है कि वो लगातार आपको अलग अलग एंटीडोट्स देता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये एंटीडोट देने के बाद क्या असर हुआ, क्या इस एंटीडोट देने के बाद असर हुआ। यानी 10 प्रकार के एंटीडोट्स जो है आप पर प्रयोग में लाए जाते हैं और उसके बाद जिस एंटीडोट से आप पर असर होता है वही बीमारी जो है फिर वैसे ही पकड़ में आती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिलहाल जांच यहाँ तक पहुँची है क्योंकि दिसंबर 8 से जनवरी 17 या फिर जनवरी 19 तक लगभग 17 मृत्यु हो चुकी है और इसमें 14 बच्चे हैं, 3 जो हैं इसमें वयस्क हैं और लगातार बीमारियों से जम्मू कश्मीर में जो इस बीमारी का जो दर था वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अगर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन आगे पहुंची है, इस मामले में अगर कुछ जानकारी निकल कर आई है तो अच्छी संकेत है। हम आशा करते हैं कि इस मामले में जल्द कुछ और भी कंक्रीट चीज़ें निकल कर आएँ जिससे स्पष्टीकरण हो और ये मौतों का जो सिलसिला है ये रुक जाए। आप जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।